नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू स्टडी कैपिटल पे। तो आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा भी गया है और आपको ये जो क्वेश्चंस है बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। अगर आप हमारे यूजी प्लस पीजी कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऐप का आप डाउनलोड करके हमारे यूजी प्लस पीजी कोर्सेज से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। तो पहला आपका ऑप्शन है 1947, दूसरा आपका ऑप्शन है 1948, तीसरा आपका ऑप्शन है 1950, चौथा आपका ऑप्शन है 1965। तो याद रखिएगा 1950 में जो है प्लानिंग कमीशन का स्थापना हुआ है। ओके, याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रही हूं कि प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। तो याद रखिएगा 1950 में जो है प्लानिंग कमीशन की जो है स्थापना हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्लान स्टार्टेड ऑन विच ईयर। यानी आपकी पंचवर्षीय योजना में जो पहला प्लान था वो कब स्टार्ट हुआ था। तो पहला ऑप्शन है आपका 1950, दूसरा आपका ऑप्शन है 1951, तीसरा आपका ऑप्शन है 1965 एंड चौथा आपका ऑप्शन है 1991। तो याद रखिएगा जो आपका ऑप्शन बी है यहां पर वो क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। 1951 में पहली बार जो है पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्लानिंग कमीशन वॉज स्क्रैप्ड ऑन। तो प्लानिंग कमीशन को जो है स्क्रैप्ड कब किया गया है। तो याद रखिएगा 2014 में प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप किया गया है। ओके, और जो है आपका ये अनाउंस किया गया इसको कि किसने बदलना है, नीति आयोग में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, द फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग वाज अनाउंस्ड इन। किस वर्ष जो है नीति आयोग की स्थापना का अनाउंसमेंट किया गया है। तो पहला आपका ऑप्शन है 15 अगस्त 1915, सेकेंड आपका जो है ऑप्शन है 15 अगस्त 1940, तीसरा आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 2050 एंड चौथा आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 2014। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो 15 अगस्त 2014 को इसकी अनाउंसमेंट की गई थी कि नीति आयोग की जो है स्थापना किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है, नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश ऑन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन जो है पीजीटी लेवल में भी पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 2015, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 2015, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2015, चौथा ऑप्शन है 1 जनवरी 2015। तो नीति आयोग का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके इंडियन इकोनॉमी वाले सेक्शन में पूछा हुआ है आपके पेपर में। तो याद रखिएगा नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो याद रखिएगा कौन सा इसमें आपका फीचर नहीं है इंडियन प्लानिंग का। तो पहला है आपका डेवलपमेंट प्लानिंग, ओके, इंडिकेटिव प्लानिंग, डेमोक्रेटिक प्लानिंग, सेंट्रलाइज प्लानिंग। तो यहां पर कौन सा फीचर नहीं है। तो याद रखिएगा सेंट्रलाइज प्लानिंग हमारे देश में नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट हो जाता है। यानी हमारे देश में कैसा प्लानिंग है, आपका डेवलपमेंटल प्लानिंग है, इंडिकेटिव है, डेमोक्रेटिक है, पर आपका सेंट्रलाइज प्लानिंग नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज वॉज लॉन्च बाई। अब इस किसके द्वारा जो है ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया था। तो पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन है नेशनल प्लानिंग कमिटी जो है, तीसरा ऑप्शन है आपका प्लानिंग कमीशन, चौथा ऑप्शन है फाइनेंस कमीशन। तो याद रखिएगा नीति आयोग के द्वारा कौन सा आपका ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया गया है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज को किसके द्वारा जो है आपका लॉन्च किया गया है। तो नीति आयोग के द्वारा आपका ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा है फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये बहुत सारे आपके जो है एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा था, और आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी ये प्रश्न आता है। तो क्या है नीति आयोग का फुल फॉर्म? पहला ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दूसरा ऑप्शन है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तीसरा ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसमिटिंग इंडिया, एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी NITI यानी नीति का जो फुल फॉर्म है वो आपका क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, याद रखिएगा नीति आयोग का क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? तो नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका प्रेसिडेंट, दूसरा ऑप्शन होता है प्राइम मिनिस्टर, तीसरा है यूनियन मिनिस्टर, चौथा है फाइनेंस मिनिस्टर। तो याद रखिएगा नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जो होते हैं वो आपके नीति आयोग के क्या होते हैं? चेयरपर्सन होता है। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का जो वाइस चेयरपर्सन है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो याद रखिएगा इसको आपके प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट करते हैं? नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है ये सब ऐसे क्वेश्चन जो आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी जो है अलग एग्जाम का तैयारी कर रहे हो एंट्रेंस एग्जाम के अलावा, तो उसमें भी ये पूछा जाता है। द नंबर ऑफ पार्ट टाइम मेंबर इन नीति आयोग इज, कितने जो है आपके पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं नीति आयोग में? तो याद रखिएगा कि नॉट एक्सीडिंग 2, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं आपके नीति आयोग में पार्ट टाइम मेंबर्स। ओके, जो है नीति आयोग में कितने पार्ट टाइम मेंबर्स हो सकते हैं? तो याद रखिएगा 2 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा आपके नीति आयोग में पार्ट टाइम मेंबर। द कंसेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन, जो आपका पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट का कंसेप्ट कब आया था? तो 1970 में द कंसेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, वो द फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग इज, आपका जो फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग कौन है? एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ये जो है आपके कौन है? इंडियन प्लानिंग के क्या है? फादर हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्लानिंग रेफर्स टू द प्लान विच, रोलिंग प्लानिंग इज रेफर्स टू विच, यहाँ पर क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन इट्स एलोकेशन एंड टारगेट एवरी ईयर, यानी आपका जिसमें कि चेंज किया जाए एलोकेशन, कितना है बजट का एलोकेशन और कितना टारगेट है हर ईयर में। रोलिंग प्लान वो प्लान होता है जिसमें कि आपका टारगेट भी चेंज हो और आपका क्या चेंज हो? एलोकेशन भी चेंज हो, तो उसको हम लोग रोलिंग प्लान कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर ऑफ त्रिपुरा स्टेट प्लानिंग बोर्ड? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये त्रिपुरा का क्वेश्चन हो गया, उससे रिलेटेड हो गया। ओके, हाँ, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन द विजन ऑफ, क्योंकि ये जो आपका सेक्शन है वो इंडियन इकोनॉमी में आता है, तो पंचायती राज जो सिस्टम है वो किसके विजन पे आधारित है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के जो है विजन पे आधारित है। तो ये जो है आपके 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए इंडियन इकोनॉमी के। ऐसे ही और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं और भी कवर कराऊंगी अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।